मिशन स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज दीपावली है और मिशन स्पीसीज की तरफ से आप सभी को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। और फेस्टिवल के साथ साथ चलिए तो इरिटेरिया का सेट नंबर 4 भी शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। जबकि अगर पेलियोग्राफी की बात करें तो पेलियोग्राफी के अंतर्गत जो है अभिलेखों के लिपि का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत जो है सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक के तहत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी के अंदर जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका पूछ रहा है अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एपिग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? तो ये किया था नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो सबसे दक्षिण स्थल है दायमाबाद और ये स्थित है प्रवरा नदी के तट पे। प्रवरा नदी जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है केवल एक बार मिलता है। जबकि यमुना का पूछे तो यमुना का जो ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख है और सर्वाधिक उल्लेख है सिंधु नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंध का जानकारी किसने दी थी? तो एपियन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो है वैवाहिक संबंध था, ऑप्शन नंबर बी। और मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटस के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे रहने के लिए। और मेगास्थनी की फेमस बुक है, उसका नाम है इंडिका, जिसमें कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविका अग्निमित्रम के नायक अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? तो मालविका अग्निमित्र का संबंध है शुंग वंश से और ये पुष्यमुत्र शुंग के जो थे बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इक्ता व्यवस्था शुरू करने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था? तो जिलाउद्दीन बर्नी का मानना था कि अलाउद्दीन जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो लाया है उसका उद्देश्य है हिंदुओं को सजा देना। जिलाउद्दीन बर्नी की फेमस पुस्तक पूछे तो जिलाउद्दीन बर्नी का फेमस पुस्तक का नाम है तारीख़ फिरोज शाही और तारीख़ फिरोज शाही, और दूसरा पुस्तक का नाम है फतवाए जहादारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, इटली का यात्री निकोली दी कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो इसका हो जाएगा देवराय प्रथम के काल में। और इसका ईस्वी कब था? तो ये 1420 में जो है भारत आया था। और वहीं बात करें अब्दुल रज्जाक का, तो अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में और डोमिनियस पायस आया था कृष्ण देवराय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में और इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य जो है समाप्त हो गया था। और इसमें शामिल था अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इसमें शामिल नहीं था बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गंग वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में
राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इसका सिद्धांत था अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों का सही संयोजन करना है। तो इसका हो जाएगा आपको, इसका होगा द हिंदू का हो जाएगा सुब्रमण्यम हो जाएगा द हिंदू का, ऑप्शन नंबर डी। और बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा केसरी का। उसके बाद होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो इसमें सबसे पहले हुआ था, ये था बंगाल का विद्रोह। अठारह 1806 में। और उसके बाद हुआ था 1806 में ही हुआ था ये वेल्लोर का सिपाही विद्रोह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र है? तो ऐसा कहा था टेलर और आउट्रम ने। लॉरेंस ने कहा था यह सभ्यता और बर्बरता का लड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जो है इसका सत्र हुआ था 1885 में और इसके अध्यक्ष थे विमलेश चंद्र बनर्जी और सचिव थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये हुआ था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद के हिसाब से है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो द्वारा ही 1919 में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन लाया गया था, तो उसी को राजेंद्र प्रसाद जो है पाकिस्तान के जन्मदाता के रूप में मानते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश से अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विसों से बर्खास्त कर दिया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में हुआ था। और इसे याद करने के लिए आप इसे ऐसा सोच सकते हैं कि ये कांग्रेस की स्थापना से 1 साल पहले हुआ था और इसके संस्थापक में थे जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी। इसमें नहीं थे तो एम.जी. रानाडे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो ऐसा कहना था लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो महात्मा गांधी ने कहा था, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि यह मेरी हिमालय जैसी भूल थी। चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे अरविंदो घोष द्वारा जो है 1893 से इसका शुरुआत किया गया था लेखन। नेक्स्ट है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला को सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो ये था P.N. बापट को, ऑप्शन नंबर बी। और अभिनव भारत की स्थापना जो है 1904 में विनोद दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था।
दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था कहाँ पे? तो ये था स्टुटगार्ट में, और ये क्वेश्चन जो है 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख प्रक्रिया शुरू हुआ था। तो उसका हो जाएगा कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों पे विवाद के कारण आंदोलन के उद्देश्यों को लेकर हुआ था। कांग्रेस के आंदोलन लोगों में भागीदारी पर और कांग्रेस आंदोलन में नेतृत्व को लेकर। तो इसका ई हो जाएगा, सारे के सारे सम्मिलित थे। महात्मा गांधी ने अपने मुल्क शेख अब्दुल्ला के मुकदमे पर पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दिया गया था 1893 में, और वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हो चुका है कि प्लीज़ आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये है फिरोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये होगा इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसी गिरफ्तारी प्रथम बार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने ऐसा सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान में भारत के किस शासन ने भाग लिया था? तो ये था शक्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। नेक्स्ट है, बिहार टाइम नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1894 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पटना में 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये था मौलाना सज्जाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो ये था छपरा में हुआ था, स्वदेशी वस्त्रों को लेके। उसके लिए स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे, इसी के विरोध में जो है नंगी हड़ताल शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है? तो उसका होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन ये गलत है, ये हुआ था 1938 में। गांधीवादी योजना ये सही है। जन योजना है, तो ये हो जाएगा जन योजना का हो जाएगा 1945 में। बाकी जो है सुमेलित है, तो नहीं सुमेलित पूछ रहा है तो ए और सी हो। क्वेश्चन है, इटली का यात्री निकोली दी कॉन्टी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो इसका हो जाएगा देवराय प्रथम के काल में। और इसका ईस्वी कब था? तो ये 1420 में जो है भारत आया था। और वहीं बात करें अब्दुल रज्जाक का, तो अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, और डोमिनिक पायस आया था कृष्ण देवराय के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमनियों के संघ में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, और इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य जो है समाप्त हो गया था। और इसमें शामिल था अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, इसमें शामिल नहीं था बरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गंग वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इसका सिद्धांत था अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों का सही संयोजन करना है। तो इसका हो जाएगा आपको, इसका होगा द हिंदू का हो जाएगा सुब्रमण्यम हो जाएगा द हिंदू का, ऑप्शन नंबर डी। और बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा केसरी का। उसके बाद होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो इसमें सबसे पहले हुआ था, ये था बंगाल का विद्रोह। अठारह सौ 6 में। और उसके बाद हुआ था 1806 में ही हुआ था ये वेल्लोर का सिपाही विद्रोह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र है? तो ऐसा कहा था टेलर और आउट्रम ने। लॉरेंस ने कहा था यह सभ्यता और बर्बरता का लड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जो है इसका सत्र हुआ था 1885 में और इसके अध्यक्ष थे विमलेश चंद्र बनर्जी और सचिव थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये हुआ था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद के हिसाब से है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो द्वारा ही 1919 में जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन लाया गया था, तो उसी को राजेंद्र प्रसाद जो है पाकिस्तान के जन्मदाता के रूप में मानते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश से अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विसों से बर्खास्त कर दिया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 में हुआ था। और इसे याद करने के लिए आप इसे ऐसा सोच सकते हैं कि ये कांग्रेस की स्थापना से 1 साल पहले हुआ था और इसके संस्थापक में थे जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी। इसमें नहीं थे तो एम.जी. रानाडे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के जनक ह्यूम के बारे में किसने लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो ऐसा कहना था लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? तो महात्मा गांधी ने कहा था, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि यह मेरी हिमालय जैसी भूल थी। चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? तो इसके
लेखक थे अरविंदो घोष द्वारा जो है 1893 से इसका शुरुआत किया गया था लेखन। नेक्स्ट है अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला को सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो ये था पीएन बापट को, ऑप्शन नंबर बी। और अभिनव भारत की स्थापना जो है 1904 में विनोद दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। विनय दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था कहाँ पे? तो ये था स्टुटगार्ट में। और ये क्वेश्चन जो है 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन का प्रमुख प्रक्रिया शुरू हुआ था। तो उसका हो जाएगा कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों पे विवाद के कारण आंदोलन के उद्देश्यों को लेकर हुआ था। कांग्रेस के आंदोलन लोगों में भागीदारी पर और कांग्रेस आंदोलन में नेतृत्व को लेकर। तो इसका ई हो जाएगा, सारे के सारे सम्मिलित थे। महात्मा गांधी ने अपने मुल्क शेख अब्दुल्ला के मुकदमे पर पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दिया गया था 1893 में और वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हो चुका है कि प्लीज़ आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये है फिरोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये होगा इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसी गिरफ्तारी प्रथम बार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने ऐसा सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान में भारत के किस शासन ने भाग लिया था? तो ये था शक्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। नेक्स्ट है बिहार टाइम नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1894 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पटना में 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ये था मौलाना सज्जाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो ये था छपरा में हुआ था, स्वदेशी वस्त्रों को लेके। उसके लिए स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे, इसी के विरोध में जो है नंगी हड़ताल शुरू की गई थी। नेक्स्ट है किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है? तो उसका होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है में जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निम्न में से किस देश को निर्यात की गई है? तो ये की गई है केन्या और श्रीलंका को। और भालिया गेहूं उपजाया जाता है गुजरात में, मुख्यतः ये गुजरात में उपजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लाल ज्वालामुखी में विस्फोट होने की घटना घटी है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस राज्य को रेबीज मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है? तो ये है गोवा को, ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा था?
तो ये रहा था स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई है? तो ये है राजस्थान सरकार द्वारा। नेक्स्ट है साहित्य गौरव सम्मान 2021 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? साहित्य गौरव सम्मान, तो ये प्रदान किया गया है आशुतोष भारद्वाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहक को उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लेस और क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सालय अवशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है पूछ रहा है? तो ये किया गया है प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा। नेक्स्ट है बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है राजगीर में खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रांतों की विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हाल ही में आर्थिक न्याय की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे मिलती है? तो ये मिलती है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है और डीपीएसपी में ऑप्शन नंबर ए और डीपीएसपी में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था ऑप्शन नंबर सी होगा 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अशोक मेहता समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा को संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन। उन्नीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको एनसीपी और एनपीपी, बाकी ये सारे जो है ये राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात किस अनुच्छेद का निलंबन नहीं किया जा सकता है? तो पूछे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात किस आर्टिकल का निलंबन नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा एक से अधिक, जैसे कि ये है 21, 20 और 21 का ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो ये है 1/6 सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। बाकी बी है उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार होता है, ये सही है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो गलत पूछ रहा है तो केवल एक होगा इसमें गलत, ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 असत्य मेल को चुनना है। तो 44 में समान नागरिक संहिता है, सही है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका प्राधिकरण है, तो ये भी सही है। 49 का गलत है, ग्राम पंचायतों का गठन नहीं है, इसमें है राष्ट्रीय वस्तु और स्मारक का रक्षा करना है, तो ये सही इसका हो जाएगा।
और 40 में है ग्राम पंचायतों की स्थापना यानी गठन का प्रावधान, और 45 में है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है 3, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? तो ये दायर की जाती है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 126वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है ऑप्शन नंबर ए 331 और 333 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? संविधान का पहला अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किस विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी किस विवाद को पेश किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी है जो है ये संबंधित है सोना खनन खदान से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जिसकी घूर्णन गति पूर्व से पश्चिम की ओर है? तो ये 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर निकलता है? तो ये लेपिसी, स्कोरिया और प्यूमस। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य है, तो ये सही है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज से तीस्ता के मध्य है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि कुमाऊं हिमालय जो है सतलज से लेके काली के मध्य है, काली। और फिर नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता के मध्य है, सही है। असम हिमालय जो है तीस्ता से दिहांग के मध्य है, तो ये भी सही है। तो केवल बी जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो काराकोरम दर्रा अवस्थित है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। तो हिमानी ये हो जाएगा एस्कर, नदी हो जाएगा भी आकार की घाटी, पवन हो जाएगा जोगेन और सागर तट हो जाएगा पुलीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ये संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियोगो गार्सिया द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो डियोगो गार्सिया अवस्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो भंडारण की दृष्टि से यूएसए नंबर 1 पे है और उत्पादन की दृष्टि से जो है चाइना नंबर 1 पे है। मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो मूंगा उत्पादन में जो है असम नंबर 1 पे है मूंगा रेशम के उत्पादन में। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं लानोज, लानोज कहते इसे लानोज। नेक्स्ट कैसे हैं भारत में अर्धभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक अर्धभूमि, तो सर्वाधिक अर्धभूमि है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है और जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है, वो कौन सी है? तो यह है नामथा नाम्बा दफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1985 में। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया था जोसेफ फोरियर ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से
किस दर्रे से होकर मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत की यात्रा की जाती है? तो ये हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति नीति दर्रा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानंदा नदी निम्न में से किस जिले में गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है कटिहार में। धुआंकुंड जलप्रपात किस जिले में है? धुआंकुंड है अवस्थित है रोहतास में। नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दूसरा है पटना, पहला है शिवहर, दूसरा है पटना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला झारखंड राज्य से सटा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको, इसमें झारखंड से स्पर्श करने वाला जिला है, इसमें हो जाएगा आपको कैमूर है, रोहतास, औरंगाबाद हो जाएगा, औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया, यानी एक से अधिक सारे के सारे सम्मिलित है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाए। तो ये हो जाएगा आपको भील, गोंड, संथाल और नेगदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कथन पर विचार करना है। तो 46 का हो जाएगा आपको, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, सही है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम चंपारण, उसके बाद है गया, उसके बाद है पूर्वी चंपारण, उसके बाद है रोहतास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको कोसी, गंडक, घाघरा और गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये है त्रिपुरा से। नेक्स्ट है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत हिस्सा पर वनावरण और वृक्षावरण है? तो ये है 9.89%।